तो स्वागत है आपका सुपर टेड मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था नंबर एबिलिटी, कौन था? नंबर एबिलिटी या अंकीय क्षमता, वो समाप्त हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो सबसे पहले भिन्न होती क्या है, इसके बारे में हमें सीखना है कि भिन्न क्या होती है। कुछ भाई लोगों को पता है कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न क्या होती है? किसी संख्या के हम कई पार्ट करते हैं, किसी एक संख्या के हम जब कई पार्ट करते हैं, उसमें से जब हम किसी एक पार्ट को ले लेते हैं तो उसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में? भिन्न के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई एक लकड़ी का ये टुकड़ा ही है, क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। इसे हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कितने? 4 भागों में डिवाइड किया। और इसमें से हमने ये एक टुकड़ा निकाल लिया, ये वाला टुकड़ा क्या किया? निकाल लिया। अब इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? हमने एक टुकड़ा निकाल लिया। कितने टुकड़े लिए? एक टुकड़े लिए। कितने में से? 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट किए थे? 4 में। तो ये जो 1/4 होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? 1/4। ये क्या होगा? ये भिन्न होगा। मतलब जब हम किसी संख्या के या किसी वस्तु के कई पार्ट करते हैं, कई भाग करते हैं, कई बराबर भागों में बांटते हैं, उसमें से जब हम एक भाग ले लेते हैं, क्या करते हैं? एक भाग ले लेते हैं, तो हम उसे किस रूप में व्यक्त करते हैं? भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गया भिन्न क्या होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। जो हमारे काम की चीज है वो पढ़ेंगे। भिन्न तो सभी को लगभग पता ही था भिन्न क्या होती। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भिन्न के प्रकार, एक होता है साधारण भिन्न। कौन सी होती है? एक होती है साधारण भिन्न, दूसरी होती है दशमलव भिन्न, और तीसरी होती है एक वित्त भिन्न। कौन सी? वित्त भिन्न। इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरी लंगड़ी भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो हमारी भिन्न कितने टाइप की होती हैं? भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो हमारी ये 3 टाइप की भिन्न हो गई। और 3 टाइप में जो साधारण भिन्न होती है, ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न जो होती हैं, जो सिंपल होती हैं। कैसे? जो साधारण भिन्न जो सिंपल हो वो साधारण भिन्न होंगी, सिंपल तरीके की। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक पहली कौन सी होती है? उचित भिन्न। कौन सी होगी? उचित भिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। देखिए साधारण भिन्न भी कितने प्रकार के? देखिए भिन्न 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न, तीसरी लिंगड़ी या वित्त भिन्न। और साधारण भिन्न में पहली देखिए उचित भिन्न होती है, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। तो ये 3 प्रकार की कौन हो गई? साधारण भिन्न हो गई। कौन हो गई? साधारण भिन्न हो गई। और दूसरा क्या? दशमलव भिन्न। दो दशमलव भिन्न। तो देखिए सबसे पहले सीखते हैं कि उचित भिन्न क्या होती हैं। उचित भिन्न में जिसमें, तो देखिए भिन्न में तो आपको पता होगा, जो 2 चीजें होती हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ये तो आपको पता ही होगा, पढ़ते हुए भी आप लोग आए हैं कि ऊपर को उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। जैसे कहीं लिखा 3/4, क्या लिखा है? 3/4 लिखा। तो ये ऊपर जो 3 लिखा है, ये क्या है? अंश है। ये क्या है? नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इतने तो पता ही होगा आपको। तो जो उचित भिन्न होगी, कौन सी? उचित भिन्न होगी, उसमें जो अंश होगा, अंश होगा किससे? अंश छोटा होगा हर से। किससे? अंश छोटा होगा हर से। किससे छोटा होगा? हर से छोटा होगा। अंश जो होगा हर से छोटा होगा। और अनुचित में क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। किससे होगा? हर से बड़ा होगा। और मिश्रित भिन्न में कैसे लिखी होंगी भिन्न? एक सही, जैसे 1/4 लिखी है, एक सही 3/5 लिखी है। ये कैसी भिन्न हो गई? मिश्रित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न, तो देखिए थोड़ा दूर दूर लिख लें ताकि आपको एग्जाम्पल इनका समझाने में आसानी हो। यहाँ पर उचित, यहाँ अनुचित,
और फिर नीचे मिश्रित भिन्न। ठीक, ये 3 हो गई। तो उचित भिन्न में जिसका अंश हर से छोटा होगा, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2/3, यहाँ क्या है, अंश छोटा है किससे, हर से। दूसरा मान लीजिए 3/4 है, 5/7 है। ये सब कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इनका जो अंश है हर से छोटा, अंश देखिए सभी में क्या हर से छोटा है, ये कैसी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई। और अनुचित भिन्न में हमने क्या बताया था, जो अंश होगा बड़ा होगा किससे, हर से। किससे, हर से। तो एग्जाम्पल जैसे 3/2, देखिए यहाँ अंश बड़ा है किससे, हर से। 5/3, 4/3, ये इसमें क्या सभी में देखिए सभी के अंश बड़े हैं किससे, हर से बड़े हैं। किससे, हर से बड़े हैं। तो ये कैसी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई, ओ सॉरी अनुचित भिन्न हो गई। और फिर क्या है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे होगी, जैसे 1 सही 1/3 लिखा होगा, 2 सही 1/5 लिखा होगा, 5 सही 1/3 लिखा होगा। ये सब कैसी भिन्न हो गई, जो मिश्रित के रूप में लिखे होंगे। ये सब कैसी भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न। तब आप पता चल गया कि जो साधारण भिन्न होंगी 3 प्रकार की, कौन कौन सी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से। अनुचित में क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से, इसमें हर अंश छोटा होता है हर से। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, सही के रूप में लिखा होता है, 1 सही 1/3। इसे क्या पढ़ेंगे, 1 सही 1/3, 2 सही 1/5, 5 सही 1/3। ये सब कैसे होंगे, मिश्रित भिन्न। अब इतना समझ में आ गया कि साधारण भिन्न कौन कौन सी होगी। साधारण भिन्न 3 प्रकार की, उचित, अनुचित और मिश्रित। और फिर भिन्न में ही जो अगला प्रकार होता है, कौन सा, अगला प्रकार। ये तो था साधारण भिन्न का। अगला प्रकार कौन सा है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी होंगी, दशमलव भिन्न वो होंगी जिसका हर जिसका हर 10 हो, 10 या 10 की कोई घात हो, 10 हो या 10 की कोई घात हो। देखिए दशमलव क्या होगा, दशमलव भिन्न कौन सी होंगी, जिसमें जिसका हर जिस भिन्न का हर या तो 10 होगा या 10 की कोई घात होगा। जैसे 2/2 ने 1 जैसे 1/10, 3/10, 1/100। तो देखिए इन सभी के में बट्टे में 10 है या 10 की कोई घात है। 10 की घात यहाँ मतलब 10 की घात 2, तो यही तो है, 10 हो या 10 की कोई घात हो। तो ये कैसी भिन्न हो गई, दशमलव भिन्न। जब 1/10 को क्या लिखेंगे, 0.1, 0.3, 0.01। तो ये सब कैसी हो गई, दशमलव भिन्न। क्यों, क्योंकि इनका जो हर है या तो 10 है या 10 की कोई घात है। उसके बाद फिर क्या आता है, वित्त भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो वित्त भिन्न आप लोगों ने लिखी देखी होंगी, कैसी होती है, जैसे कहीं लिखा 1+1/1+1+1+1+1+, इस तरह की जो भिन्न लिखी होंगी, इस तरह की जो भिन्न लिखी होती हैं, 1+1+1+1+1/1+1, इस तरह की जो भिन्न लिखी होती हैं। या कहीं लिखा होता है 2+3/4+5/6+4, इस तरह के अगर कोई भिन्न लिखी है तो यह कैसी भिन्न होगी, यह वित्त भिन्न या फिर कैसी होंगी, लंगड़ी भिन्न। कैसी होंगी, या तो वित्त भिन्न होंगी या फिर लंगड़ी भिन्न होगी। तो भिन्न समझ गए कौन कौन सी, एक साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न, तीसरी वित्त भिन्न। साधारण भिन्न कौन कौन सी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी होंगी, जिसका हर 10 हो या 10 की कोई घात हो। वित्त भिन्न में कैसे होंगी, जो 1+1/1+1/1+1+1+1 लिखा हो, यह कैसी होंगी, लंगड़ी भिन्न या वित्त भिन्न। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते फिर आगे देखिए। आगे देखिए अगला क्या है, छोटी या बड़ी भिन्न पहचानना। या फिर भिन्नों की तुलना, क्या कह सकते हैं, छोटी या बड़ी भिन्न पहचानना या भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी, हमें क्या निकालना होगा। या फिर भिन्नों की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर 1 पर
यदि किसी भिन्न का क्या कहते हैं, किसी भिन्न का, अगर किसी भिन्न का हर समान है, क्या है, हर समान है, हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। कि अगर किसी भिन्न का हर समान है, किसी भिन्न के अगर हर समान है, क्या है, हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 5/6 और फिर क्या लिख सकते हैं 11/6, 9/6, 8/6, 7/6 और फिर 13/6। अब हमें इसमें से छांटनी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो क्या होगा, देखिए हमने क्या होता है, जब किसी भिन्न के हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी। तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। कब, जब हर समान हो। तो देखिए इन सभी में हर समान है, तो देखिए किसका अंश बड़ा है, इस 13, ये, तो ये कौन कैसी होगी भिन्न, सबसे बड़ी होगी। कौन सी, ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी होगी कौन सी, ये वाली क्या होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। अब पहला समझ गए रूल कि कैसे पहचानेंगे। दूसरा, यदि किसी भिन्न के अंश समान है, क्या समान है, इस बार अंश समान है, अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। क्या होगा कि अगर किसी भिन्न का अंश समान है, किसी भिन्न के अंश समान है, अगर कोई जैसे भिन्न दिए हैं उसमें से छांटना है कि इसमें का अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी, देखिए जैसे कहीं लिखा है 5/6, 5/7, 5/9, 5/11, 5/2, 5/3। अब हमें इसमें छांटना है कि कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि जिसका अंश अगर समान है तो हर छोटा है जिसका, वो भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश देखिए सभी के क्या है, समान है, तो जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है। तो हर देखिए छोटा किसमें है, अंश समान है, तो हर देखिए कौन सा, ये छोटा है, तो ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा वो भिन्न बड़ी, ये कैसी होगी, बड़ी। यहाँ कौन सी बड़ी थी, जिसका हर बड़ा था, और यहाँ जिसका हर छोटा था वो छोटी थी। लेकिन यहाँ जिसका हर छोटा है, क्या है, हर छोटा है, वो भिन्न बड़ी है। और जिसका हर बड़ा है, क्या है, हर बड़ा, कौन सा हर बड़ा, एक ये देखिए 7, 9, 6, 11, ये बड़ा है, तो ये भिन्न कैसी होगी, ये छोटी होगी। ये क्या होगी, छोटी होगी। तब आप पहचान लेंगे कि अगर अंश समान है तो हमें कैसे भिन्न छांटनी है, हर समान है तो कैसे भिन्न छांटनी है। अगर हर समान है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अगर अंश समान है तो हर छोटा तो भिन्न बड़ी, अगर अंश बड़ा हर बड़ा तो भिन्न छोटी। इतने 2 पॉइंट समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला पॉइंट बता रहे वो देखिए। चलिए इतना लिख गया तो इसको मिटा दे, अब आगे देखिए। अब ये तो थे हमारे कि अगर अंश और हर समान हो, अगर या तो अंश ही समान हो या फिर हर समान हो,
ठीक है। अब मान लीजिए कोई भिन्न दी है जिसमें अंश और हर समान है ही नहीं, क्या है, सब एट रैंडम में दिए हैं। अगर अंश या हर समान नहीं है, क्या नहीं है, अंश या हर समान नहीं। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दी है, 2 3 4 दी हैं, उसमें अगर अंश या हर कोई भी समान नहीं है, तब क्या करेंगे, तो छोटी या बड़ी ज्ञात करने के लिए, छोटी या बड़ी ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगाकर भाग कर दें, 0 लगाकर भाग कर दें। क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे यह भी हम बता रहे हैं। अगर कोई भिन्न दी है, उसके अंश और हर समान नहीं है, क्या है, अंश और हर समान नहीं है, तो हम छोटी बड़ी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंश में 0 लगाकर भाग कर देंगे। सबसे सरल तरीका यही है कि अंश में 0 लगाकर भाग कर दो। तो देखिए कैसे, मान लीजिए दी हैं 3/5, 2/3, 8/9 और मान लीजिए दी है एक 7/11। ये 3 भिन्न दी हैं। कैसी दी हैं, ये 4 भिन्न दी हैं। हमसे पूछा गया है मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी छांटूं, मैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न लिखो। सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न लिखना है। क्या लिखना है कि इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न लिखना है। तो हमने क्या बताया, जब हर अंश, देखिए इसके हर समान है, हर समान नहीं है, और अंश मतलब ना हर समान है ना ही अंश समान है, दोनों में से कोई भी एक चीज समान नहीं है। अगर अंश ही समान होती तो भी हम निकाल सकते थे, पहले 2 रूल बताए। अगर हर समान होते तब भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी समान नहीं, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या हमने बताया कि अंश में 0 लगा दो, 0 लगाकर भाग कर दो। अंश में 0 लगाएंगे 30/5 आएगा, इसका कितना आएगा, 20/3 आएगा, इसका 80/9 आएगा, इसका 7/70/11 आएगा। अब क्या करेंगे, सभी को भाग कर देंगे। 30 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6। 30 को 5 से भाग करेंगे 30, ये कितनी बार जाएगा, 6 तियाँ 18 दशमलव, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा, 6 तियाँ लगभग 6.67 के करीब में जाएगा। और ये दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना है, वैसे नहीं निकालते। अगर यहाँ 6 आ रहा होता, यहाँ 6 नहीं आता, या यहाँ कुछ और आ रहा था, यहाँ 6 आता, तो नहीं निकालते पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 6 आ रहा, तो हमें पता करना होगा इन दोनों में कौन छोटी है। फिर यहाँ क्या होगा, 8 9 8 72, 8 आएगा, फिर 11 छक्का 66, मतलब इसे भी दशमलव तक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ भी 6 आ रहा है। 11 छक्का 66, अब कितना बचा, 66 हो गया, बचा 4, 40 हो गया, 11 तियाँ 33, मतलब 6.3 आ रहा। अब हमें इसमें क्या बताना कि सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए, जो भाग करने पर जो भागफल छोटा वो भिन्न छोटी, देखिए भाग करने पर जो भागफल छोटा वो भिन्न छोटी, जो भागफल बड़ा वो भिन्न बड़ी। देखिए बड़ी कौन आ रही है, ये भागफल बड़ा आ रहा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/9। कौन सी हो जाएगी, 8/9। अगर छोटी पूछ ले, छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जो भागफल छोटा वो भिन्न छोटी, कितना होगा, 30/5। 30/5 कौन सी थी लिखी, 3/5, कौन सी, 3/5। अब निकाल सकते हैं आप लोग कि सबसे छोटी कौन सी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या करेंगे, अगर अंश और हर कुछ समान है तो क्या करेंगे, अंश में सभी में 0 लगा देंगे, सभी में 0 लगाकर भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा उसमें जो सबसे ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ी, जिसमें जिसका भागफल छोटा वो भिन्न क्या होगी, छोटी, जिसका भागफल बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका भागफल छोटा वो क्या आ जाएगा, भिन्न छोटी। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। ये क्या था कि छोटी बड़ी भिन्न लिखना था। इसके बाद कभी कभी पूछ लेगा कि इन्हीं भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे।
अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो एक होता है आरोही क्रम, शायद पता भी होगा आप लोगों को, एक होता है आरोही क्रम, दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, एक क्या होता है आरोही क्रम, दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, छोटे से बड़े की ओर, कहां से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर क्या लिखा जाएगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम कैसे लिखा जाएगा, छोटी संख्या से बड़े संख्या की ओर। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3, 8, 7, 5, 11, 13, 18, 27, 33, 24, ये संख्या लिखनी है। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या, 3, उससे बड़ी फिर 5, फिर उससे बड़ी फिर 7, 7 से बड़ी फिर 8, 8 से बड़ी फिर 11, 11 से बड़ी फिर 13, 13 से बड़ी फिर 18, 18 से फिर बड़ी 24, 24 से बड़ी फिर 27, 27 से बड़ी फिर 33। ये जो क्रम हमें मिला ये कैसा क्रम है, आरोही क्रम में। कैसे क्रम में, आरोही क्रम में। तो इसको हम और भी क्या कैसे लिख सकते हैं कि बढ़ते हुए, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। कैसे, बढ़ते हुए क्रम में, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे तो कोई कैसा होगा, आरोही क्रम होगा। कैसा होगा, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम कैसा होगा, बड़ी से छोटी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर। अब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखेंगे, या इसी को कह सकते हैं घटते क्रम में। कैसे, घटते क्रम में लिखना। कैसे क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना। आरोही क्रम में लिखना या घटते हुए क्रम में लिखना। तो हम मान लीजिए यही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, कौन सा, यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये वाला। अब हमें इसमें क्या लिखना है, इसी को अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, अवरोही क्रम में। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या, बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी से छोटी की ओर लिखना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, 33 होगी। फिर उससे छोटी, अब छोटी की ओर जाएंगे ना, उससे छोटी फिर कौन सी होगी, 27, फिर उससे छोटी फिर 24, 24 से फिर छोटी 18, 18 से 13, 13 से छोटी 11, 11 से छोटी 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 5, 5 से छोटी 3, लास्ट में कैसी होगी, सबसे छोटी। स्टार्ट में सबसे बड़ी, यहाँ स्टार्ट में सबसे छोटी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये क्या था, बढ़ता हुआ क्रम था। ये कैसा हुआ है, घटता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है, घटता हुआ क्रम। तो संख्या को बड़ी से छोटी की ओर लिखना या घटते हुए क्रम में लिखना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना या बड़ी छोटी से बड़ी की ओर लिखना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, आरोही क्रम। अब समझ गए आप लोग कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। चलिए इसके बाद अब बता रहे हैं दशमलव के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार। इतना आप लोग लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, क्या लिखा भी होगा, आपको पता भी है कि आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, संख्या को बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं, संख्या को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न के प्रकार। देखिए अभी तक हमने क्या साधारण भिन्न के प्रकार हमने बताए थे, सिर्फ दशमलव भिन्न बताया था कि दशमलव भिन्न क्या होती है, और वृत्त भिन्न बताया था, लेकिन दशमलव भिन्न के प्रकार नहीं बताए थे। कौन से, दशमलव भिन्न के प्रकार। अब देखिए दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्त दशमलव भिन्न, कौन सा, आवर्त दशमलव। और दूसरा कैसा होता है, अनावर्त दशमलव। कौन सा, अनावर्त दशमलव। एक होता है आवर्त दशमलव, दूसरा कैसा होता है, अनावर्त दशमलव। एक कैसा हो गया आवर्त दशमलव, दूसरा अनावर्त दशमलव। एक आवर्त दशमलव, दूसरा अनावर्त दशमलव। और आवर्त दशमलव दो प्रकार के होते हैं। तो पहले चलिए बता दें आवर्त दशमलव क्या होते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न वो होंगी जो दशमलव के भिन्न के बाद जो संख्या रिपीट होती है। क्या कहती हैं, संख्या क्या होती है कि दशमलव के बाद
संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, किसमें, दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो, किसकी, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आए वो संख्या, एक ही संख्या दशमलव के बार बार आए। जैसे लिखा है 2/3, 2/3। अब क्या करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे, किसको, जब इसको भाग करेंगे 2/3 को, तो ये आएगा 0.666666। अब क्या आएगा, लास्ट अनंत तक आएगा, क्या आएगा, अनंत तक। तो ये देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही। दशमलव के बाद एक ही संख्या, एक या एक से अधिक संख्या, एक यहां पे लिख लीजिए, एक या एक से अधिक संख्या, एक या एक से अधिक संख्या क्या हो, बार बार रिपीट हो। दशमलव के बाद क्या हो कि एक या एक से अधिक संख्या रिपीट हो, तो वो क्या कहलाती हैं, आवर्त दशमलव। क्या होंगी, आवर्त दशमलव। जैसे कहीं पर 0.66 लिखा या 0.5757575757 ये लिखा, तो देखिए क्या है, दशमलव के बाद दो दो संख्या, यहाँ एक एक संख्या रिपीट हो रही थी, यहाँ दो दो संख्या रिपीट हो रही। तो इनको एक लिखने का तरीका होता है कि 0.666 अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 6 के ऊपर बार लगा दे। इस बार का मतलब क्या होता है, इसे को बार कहते हैं। बार का मतलब यह होता है कि यह 6 वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही, क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही। इसको क्या लिखेंगे, 0.572 संख्या बार बार रिपीट हो रही ना, तो इन दोनों के ऊपर में एक साथ बार लगा देंगे। क्या कर लेंगे, एक साथ बार लगा देंगे। अगर कहीं मान लीजिए लिखा 0.576 फिर 767676 ये बार बार लिख के आ रहा है, ठीक। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 5 आ रहा है, 0.576। देखिए फिर रिपीट कौन कौन संख्या हो रही, 7 रिपीट हो रहे, तो 7 और 6 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये जो संख्या होगी कि दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्तियों से आवर्त दशमलव कहते हैं, ठीक है। अगर एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो, एक ही संख्या या एक से अधिक संख्या की क्या हो, बार बार पुनरावृत्ति या रिपीट हो। एक ही संख्या हो रही, यहाँ देखिए 5 7 यहाँ 5 7 6 7 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कैसी संख्या होंगी, आवर्त दशमलव होंगे। ये कैसे दशमलव कहलाएंगे, आवर्त दशमलव। इतना समझ गए कि आवर्त दशमलव क्या होते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, देखिए इसी में बता देते हैं। एक आवर्त दशमलव के कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, कौन सा होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव। दूसरा होता है क्या, मिश्रित आवर्त दशमलव। क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव। ये सिर्फ आवर्त दशमलव के ही प्रकार हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, क्या हो, जैसे 0.6 यही रिपीट हो, या 0.3 बार, या मतलब 0.333 या 0.555, मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट हो या दो संख्या एक साथ रिपीट हो, एक संख्या रिपीट हो या दो संख्या एक साथ रिपीट हो, वो कैसी होंगी, शुद्ध आवर्त दशमलव। और अशुद्ध आवर्त दशमलव में क्या होगा कि एक साथ तीन तीन संख्या रिपीट हो। जैसे मान लो यही थी संख्या 0.576। अब देखिए यहाँ पहली तो रिपीट नहीं, लेकिन बाद की दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। या पहली संख्या रिपीट नहीं, बाद की क्या होगी, संख्या रिपीट होंगी। तो ये कैसी होगी, अशुद्ध और मिश्रित आवर्त दशमलव। जैसे कहीं लिखा होगा 0.7766543। अब ये 4 3 पर बार लग गया लास्ट में, मतलब ये शुरू की 3 संख्या नहीं बढ़ी, अब यहाँ से संख्या बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही। तो ये कैसी संख्या होगी, मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव क्या हो गया, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हों। और अब मिश्रित में क्या कि कुछ संख्या छोड़कर बाद में दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो, कि कुछ संख्या छोड़कर बाद की संख्याएं क्या हो, रिपीट हो, तो वो कैसी होंगी, मिश्रित आवर्त दशमलव। तो ये समझ गया कि आवर्त दशमलव कौन कौन से होते हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव, अशुद्ध आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव की संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो दशमलव के बाद। और अनावर्त दशमलव क्या होगी,
कि देखिए कि संख्याओं की पुनरावृत्ति तो हो दशमलव के बाद, पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन संख्या बार बार एक ही संख्या ना आकर अलग अलग संख्याएं क्या हो, अनावर्त दशमलव में का बाद क्या हो कि संख्या के बाद पुनरावृत्ति के बाद संख्या रुके नहीं, जैसे 0.3 5 7 6 5 4 3 डॉट डॉट डॉट, ये कैसी है, ये अनावर्त दशमलव संख्या है। कैसी है, अनावर्त दशमलव संख्या। या अनावर्त दशमलव में क्या कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो, अलग अलग आए, क्या हो, दशमलव के बाद देखिए संख्या रुके ना लेकिन अलग अलग हो, तो यह कैसी संख्या होंगी, अशांत दशमलव, सॉरी अनावर्त दशमलव। जैसे कहीं लिखा 0.576454547 5 6 4 3, देखिए यहाँ देखिए 5 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 6 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ 4 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ 6 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन 4 के बाद 3 आ रहा है। मतलब संख्या दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, दशमलव के बाद संख्या बार बार आ रही, लेकिन पुनरावृत्ति किसी संख्या की नहीं हो रही, अलग अलग संख्या आ रही, तो ये कैसी होगी, अनावर्त दशमलव। कैसी होंगी, अनावर्त दशमलव। तो आप समझ गए कि आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव क्या है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, भिन्न पढ़ी, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न। कौन सी, वित्त भिन्न। साधारण भिन्न 3 प्रकार की, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न क्या थी, जिसका हर अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो, वो कैसी थी, या कह सकते हैं अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या थी, जिसका हर अंश से छोटा हो या जिसका अंश हर से बड़ा हो, वो कैसी थी, अनुचित भिन्न। और मिश्रित भिन्न क्या थी, जो सही के रूप में लिखे, जैसे 1 सही 1/4, 2 सही 3/5, इस तरह की, वो कैसी होगी, अनुचित भिन्न। उसके बाद क्या पढ़ा हमने दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न कौन कौन सी, जिसमें जिसका हर 10 हो या 10 की कोई घात हो, 10 हो हर या 10 की कोई घात हो। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, दशमलव भिन्न के बाद फिर वित्त भिन्न या लंगड़ी भिन्न, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1 + 1 ये कैसे होंगे, वित्त भिन्न या लंगड़ी भिन्न। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा कि छोटी या बड़ी भिन्न को पहचानेंगे कैसे। तो जब किसी भिन्न के अगर ऊपर के हर समान है, क्या है, हर समान है, तो जिसका हर छोटा, सॉरी जिसके अंश समान है, ऊपर के अंश समान है, तो जिसका हर छोटा, नीचे का हर छोटा, वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। और अगर मान लीजिए नीचे के हर समान है, क्या है, हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अब मान लीजिए हर या अंश दोनों बराबर नहीं दिए हैं, किसी में अलग अलग टाइप की भिन्न दी हैं, तब क्या करते हैं, अंश में 0 लगाकर भाग कर देंगे, भागफल जो बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो छोटा वो भिन्न छोटी। इतना समझ गए। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, वो तो पता है, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही बड़े से छोटे की ओर यानी घटते क्रम में। उसके बाद फिर क्या पढ़ा, दशमलव भिन्न। यह प्रकार कौन कौन से, अनावर्त दशमलव और आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव में क्या पढ़ा, शुद्ध आवर्त दशमलव कौन से होते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव कौन से होते हैं, ये इतना समझ गए आप लोग, इतना तो पता हो गया। उसके बाद फिर क्या पढ़ा, अनावर्त दशमलव, मतलब दशमलव के बाद संख्याएं रुके ना, दशमलव के बाद संख्या आती नहीं लेकिन रिपीट कोई संख्या ना हो, कि रिपीट ना हो, जैसे यहाँ 5 7 रिपीट हो गया, फिर आगे 5 7 रिपीट ना हो। 5 के बाद देखिए यहाँ 7 आया, 5 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद 6 है, यहाँ 4 के बाद 5 है, यहाँ 4 के बाद 7 है, यहाँ 4 के बाद 3 है। मतलब कोई 2 संख्या या एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। रिपीट कब होती है, अगर यहाँ 4 के बाद बार बार 4 आता है, या यहाँ पर 5 के बाद बार बार 5 आता है, या 4 5 होता है, यहाँ भी 4 5 होता है, यहाँ 4 5 होता है, तब क्या होता है, रिपीट होती संख्या। यहाँ रिपीट नहीं हो रही, लेकिन दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही, बार बार संख्या आ रही, तो ये कैसी थी, अनावर्त दशमलव। तो जो आज की हमारी क्लास थी भिन्न के पहले पार्ट की, तो हमने जितना भी बेसिक थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन, कैसे कि छोटी या बड़ी भिन्न पहचानना, भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में लिखना, वित्त भिन्न को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, दशमलव भिन्न को हल करना हो कैसे हल करेंगे, या भिन्न से आधारित जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन के आते हैं, इबारती प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं इबारती प्रश्न, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे वो हम लोग आज के बाद यानी अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मौज में रहिए।